जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि बच्चों को मसाइल का हल कैसे सिखाएं। हम जिसे एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बच्चों को कैसे सिखाएं। मसाइल का हल बच्चों को कैसे सिखाएं कि वो किसी भी मसले का हल निकाल सकें, मसाइल के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और बच्चों के अंदर ये क्वालिटी आ जाए कि बच्चा किसी भी मसले को आसानी के साथ हल कर सके। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूंगा जिन पर अमल करके आप बच्चों को मसाइल के लिए तैयार कर सकते हैं कि किसी भी किस्म के मसले को कैसे हल करना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि बच्चे के दिमाग में मसले के लफ्ज को तब्दील करना है चैलेंज के लफ्ज से, क्योंकि मसले का लफ्ज जो है ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग पर एक दबाव डालता है। बहुत से लोग जब मसले का लफ्ज सुनते हैं, मसाइल की तरफ देखते हैं तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा दबाव की वजह से स्ट्रेस में चला जाता है और सोचने समझने की उनकी सलाहियत को खींच लेता है। बच्चों को मसले की जगह चैलेंज का लफ्ज दें ताकि बच्चे चैलेंज के लफ्ज को आसानी के साथ कबूल भी कर सकें और आसानी से इसको बर्दाश्त भी कर सकें, क्योंकि चैलेंज का वर्ड हमारे अंदर की एनर्जी को एक्टिव करता है, हमारे अंदर की मोटिवेशन को एक्टिव करता है और चैलेंज का वर्ड हमें ऑन कर देता है इसके लिए कि हम उसका हल निकालें। क्योंकि जब भी किसी को कहा जाता है कि आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है तो उस शख्स की एनर्जी एकदम से ऑन हो जाती है। इसकी निस्बत अगर उसे कहा जाए कि ये मसला है, इसका हल दो, तो बहुत से लोग मसले का लफ्ज सुनते ही घबरा जाते हैं। उस घबराहट से अपने बच्चों को बचाने के लिए आपने मसले की जगह चैलेंज का लफ्ज इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे बहुत से लोग मसाइल पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि वो हल की तरफ देखते ही नहीं है, वो मसाइल के हल के बारे में सोच ही नहीं पाते, वो सिर्फ मसले के बारे में सोचते रहते हैं कि मसला इतना बड़ा क्यों है, और अक्सर औकात वो मसला इतना होता है और उसको अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं। हमने यहाँ पर ये करना है कि हमने बच्चों का जो फोकस है वो मसाइल के साथ साथ उनके हल पर लेके आना है। और जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि मसले की जगह चैलेंज का वर्ड दें। अब चैलेंज के वर्ड जैसे ही चैलेंज बच्चे के दिमाग में आए तो बच्चा उस चैलेंज के साथ साथ उसके हल की तरफ सोचना शुरू कर दे, क्योंकि कोई भी मसला, कोई भी चैलेंज जो है जब हमारे सामने आता है तो उसका हल मौजूद होता है। हम उस हल को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा फोकस जो है वो सिर्फ उस मसले पर होता है, उस चैलेंज पर होता है और हम हल की तरफ सोच ही नहीं पाते। मसले से हल का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, हम हल की तरफ जा नहीं पाते क्योंकि वो दरवाजा बंद होता है। जो हल है उसके दरवाजे को खोलने के लिए हमें जिस काम को करना है वो बिल्कुल मुख्तसर सा है, वो ये है कि हमने बच्चों को हल की तरफ लेके जाना है, ना कि हम मसाइल और चैलेंजेस की तरफ उनका फोकस रखें। तीसरे नंबर पे जो काम हमने करना है, बच्चों से राय लें, बच्चों से पूछें कि उनकी नज़र में इस मसले का हल क्या है, इस चैलेंज का हल क्या है, ताकि वो अपनी राय दें और उनकी राय को कबूल करें, उनकी राय को सुने। बहुत से लोग अपने बच्चों की जो राय है उसको सुनते नहीं है, उसको रद्द कर देते हैं क्योंकि बच्चों की राय हमें लगता है कि इतनी पायदार नहीं है, वो इन चैलेंजेस को हल करने के लिए काफी नहीं है, जिसकी वजह से हम बच्चों की राय सुने बगैर ही रद्द कर देते हैं। तो बच्चों की राय को सुने, उनकी राय को अहमियत दें और उसके बाद जो चौथा काम करना है वो ये करना है कि आपने अपनी राय को बच्चों की राय के साथ मिलाकर पेश करना है और बच्चों को समझाना है कि उनकी राय कैसे इस चैलेंज का हल पेश करेगी, कैसे इस चैलेंज को हल करेगी, ताकि बच्चे अपनी उस नन्ही मुन्नी सी राय को अमल में आते हुए देखें और उनको महसूस हो कि उन्होंने जो सोचा था वो वाकया ही कुछ काम कर सकता था। तो आपके बच्चे शानदार होना शुरू होते हैं और मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल को आसानी के साथ हल करने के लिए तैयार होते हैं। कि आने वाला दौर बड़ा चैलेंजिंग दौर है। इस दौर के अंदर जहां पर सहूलियात बढ़ रही हैं वहां पर मसाइल भी बढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे मसाइल का हल तलाश करने की अहलियत रखते हैं वो अपनी जिंदगी में आसानी से कामयाब होते हैं बानिस्बत उनके जो मसाइल का हल तलाश नहीं कर पाते और मसाइल की वजह से घबरा जाते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को मसाइल के लिए तैयार करें और इन 4 स्टेप्स पर अमल करें।